अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है। 30 मई 2021 तक जो है तेलंगाना में लॉकडाउन रहेगा। और जो पिछला गुजरा हुआ कल है यानी 22 मई 2021 को हैदराबाद की सड़कों पर हमने एक अजीब माहौल देखा, जिसमें तेलंगाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर जो फूड डिलीवरी बॉयज़ है, जो स्विगी और जोमेटो कंपनी के फूड डिलीवरी बॉयज़ है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। यानी उनकी गाड़ियों को छीना गया, उनके गाड़ी सीज की कर दी गई, चालाना तो उनके गाड़ियों पर डाला गया और जो उनको मारा पीटा गया। हालांकि शाम में जो है गाड़ियां रिलीज हो गए, मगर इस तरीके से सख्ती उनके ऊपर पेश की गई। अब पुलिस के आला ओहदेदारों ने यह कहा है कि इसकी वजह यह है कि कई सारे नौजवान जो है स्विगी और जोमेटो के टी शर्ट्स पहनकर घूम रहे थे लॉकडाउन के दरमियान, तो हमने इस तरीके से सख्ती की। अब मैं पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पर कोई एक आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर, फेक पुलिस बनकर घूम रहा है रोड पर, तो क्या पूरे पुलिस वालों को जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं होगा। जो फेक है उसको आप सजा दीजिए, मगर जो डिलीवरी बॉयज है वो बता रहे हैं कि देखो भाई मेरा ये ऑर्डर है, मेरा ये फूड है हाथ में, मेरा ऑर्डर है, मेरा आईडी कार्ड है, वो बताने के बावजूद भी पुलिस की ये सख्ती की गई है। हालांकि जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो जियो जारी हुआ है, लॉकडाउन का जियो, उसमें ये बाज़ाब्ता कहा गया है कि फूड डिलीवरी परमिटेड है। ये परमिशन देने के बावजूद भी तेलंगाना पुलिस ने क्यों इस तरीके से सख्ती पेश की है, इसके खिलाफ में, तेलंगाना पुलिस के खिलाफ में ये किया कि ह्यूमन राइट्स को हमने अप्रोच किया और जवाब मांगा तेलंगाना डीजीपी से और साइबराबाद कमिश्नर से, हैदराबाद कमिश्नर से और जय रचकोंडा कमिश्नर से कि भाई ये क्यों हुआ, तेलंगाना गवर्नमेंट के जियो में कहने के बावजूद भी क्यों ये सख्ती की गई। और तेलंगाना हाईकोर्ट का भी ऑर्डर ये है कि मारा पीटा ना जाए, डंडे का इस्तेमाल पब्लिक पर ना हो। ये सब अहकाम देने के बावजूद भी तेलंगाना पुलिस की इस तरीके से सख्ती क्यों की गई? हालांकि गाड़ी रिलीज हो गई, शाम में डीजीपी साहब ने रिव्यू मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग कर कहा कि हम कल से जो है आसानी कर देंगे, इजी कर देंगे। अरे रिव्यू मीटिंग की जरूरत ही क्या है? हालांकि आपके पास ऑलरेडी जियो है, रिव्यू मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तेलंगाना पुलिस को भी समझना चाहिए, हुकूमत को भी समझना चाहिए। रिव्यू मीटिंग की जरूरत यहां पर थी नहीं। जैसा कि कहा कि टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं तो हम हर किसी को पकड़ कर डाल लेंगे। अगर कोई एक आदमी जो है पुलिस की टी शर्ट पहनकर घुमा या ड्रेस पहनकर घुमा, क्या पूरे पुलिस वालों का आप जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं होगा। यह बात हमको समझना चाहिए। शाम में गाड़ी रिलीज हो गई, बात ठीक है, आप परेशानी भी नहीं करेंगे, ये बात भी ठीक है। हमको अब ये समझना है कि जो है वो जो चालानात है, चालानात कौन से चालानात, जो पुलिस की तरफ से डाले गए चालानात है, उसको भी वेव ऑफ किया जाए। उसके अलावा जो कंपनी की तरफ से जो वो उन मासूम बच्चों के अकाउंट्स पे जो चालानात पड़े, तकरीबन 1500 का चालान पड़ा है क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो जो चालान पड़ा है वो चालान भी कैंसिल होना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। और हम वकला ने मिलकर, मैं और मेरे साथी मोहम्मद अजीजुर रहमान और दीगर वकला मिलकर हमने तेलंगाना ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट की है, नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेंट की है कि भाई इस तरीके से क्यों हालात हैदराबाद में पेश आए। पुलिस की ये सख्ती जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हालांकि बाज़ाब्ता पूरे ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी इस तरीके से हरासानी की गई है, उन मासूम बच्चों को मारा गया, उनकी गाड़ियां छीनी गई और शाम तक उनको तड़पाया गया, उनको तरसाया गया और धूप में ठहराकर यह परेशानी उनको दी गई है। तो इससे बाज आना चाहिए, इन सब चीजों से तेलंगाना पुलिस बाज आना चाहिए। और हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी किसकी कंप्लेन की है, स्टेट ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेन की है और तेलंगाना हाईकोर्ट में भी हम अप्रोच करेंगे। इसका जवाब डीजीपी से भी मांगा है हमने, साइबराबाद सीपी से, हैदराबाद सीपी से और रचकोंडा सीपी से मांगा है। तो गुजारिश ये, जो गलत काम करता है उसको आप बाज़ाब्ता जेल पहुंचाइए, उसके ऊपर केस बुक करिए। आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ केस बुक करिए, उसकी गाड़ी सीज करिए जो गलत है। मगर मासूम बच्चे जो ऑर्डर बता रहे हैं, जो मासूम बच्चे अपना फोन बता रहे, खाना बता रहे, उनको भी जो है आप इतनी परेशानी कर रहे हैं, यह गलत बात है। इसका हम जवाब जो है इन पुलिस के आला ओहदेदारों से हमने तलब किए। तो गुजारिश हुकूमत तेलंगाना से यही है कि ऐसे हालात मत पेश करिए आप जो आवाम को मुश्किल में। सबसे पहले तो लॉकडाउन अचानक डाल दिए, ऐसा कम वक्त दिया जिसमें सब लोग परेशान है, सब गरीब लोग परेशान है। तो ये सब परेशानी में और परेशानी बच्चों को मत दीजिए। एक वकील होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हमने ये समझा कि हमारे भाइयों की इंशाल्लाह इतनी तो मदद हो ताकि उनके चालानात तो वेव ऑफ हो जाए। गाड़ी तो मिल गई, गाड़ी तो छुट गई, कंपनी की तरफ से भी चालान पड़ा है और पुलिस की तरफ से भी चालान पड़ा है, ये सब चालानात कैंसिल हो, ये हमारी डिमांड है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls.
Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.